गुल प्लाजा सानेहा, इसको हादसा कहें या सानेहा? इसको मेरे ख्याल से तो अलमिया कहना चाहिए। इतना बड़ा ये तिजारती मरकज था, इन आउट के इधर जो दरवाजे थे, आग बुझाने के दौरान या इमरजेंसी के दौरान अगर कोई जो प्रिकॉशंस लिए जाते हैं वो भी नहीं यहाँ पर मौजूद थे। 1980 का तकरीबन बताया जाता है वो अरसा जब ये इमारत तामीर की। उस वक्त जो नक्शा दिखाया गया होगा वो कुछ और होगा, उसमें फायर एग्जिट्स भी मौजूद होंगे, उसमें पार्किंग्स भी मौजूद Exactly. आया कि ये उस नक्शे पे फिट बैठती है या फिर इसमें रद्दोबदल करके जो बिजनेस कम्युनिटी वहाँ मौजूद थी उसने खुद अपने इस अलमिया को दावत दी? मौजूदा जिस हैसियत में ये गुल प्लाजा की इमारत मौजूद थी, आया वो लॉ के मुताबिक थी या जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है उसके मुताबिक ही ऐसा था? ऐसा बिल्कुल नहीं था। SBCA के पास रिकॉर्ड है 1021 दुकानें वहां पे बन सकती थी और जो दुकानें अभी बताई जा रही हैं वो बताई जा रही हैं कि 1200 दुकानें थी। यानी कि खुद कानून की धज्जियां जो है वो बिल्डर ने भी उड़ाई, खुद ट्रेडर्स ने भी उड़ाई, इंतजामिया सोती रही, SBC अफसरान सोते रहे। क्या पानी से आग बुझाई जा सकती थी? हर चीज जो है वो पानी से नहीं बुझती। रेस्क्यू के लोगों के पास कोई प्लान नहीं होता। SBCA से कहेंगे जल्दी से प्लान दो, तो वो जो प्लान देंगे और जो बिल्डिंग बनी हुई होगी वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, बिल्कुल मुतजाद होगा। कराची को लेकर कभी भी एक वन पेज पर कोई भी नहीं आया। सबसे बड़ा मसला ये है कि व्हाट नेक्स्ट का ये होगा कि एक नए साने का इंतजार किया जाएगा, सेम यही पिक्चर होगी, यही टीवी स्क्रीनों पे टिकर्स होंगे। अस्सलाम वालेकुम, एंगल 360 के एक और पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज। कराची में एक और आतिशज़दी का वाक़या रोनुमा होता है। 1000 से 1200 दुकानें जलकर राख में तब्दील हो जाती हैं। उन दुकानों में कारोबार करने वाले अफराद, उनके प्यारे आज भी अपने लोगों के मुंतज़िर हैं। कब तक कराची इस तरह के हादसात और सानेहात बर्दाश्त करता रहेगा और आखिर कब तक कराची में इस तरह के वाक़यात रोनुमा होते रहेंगे? इस पर कुछ बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अली आबिद। अली, गुल प्लाजा सानेहा, इसको हादसा कहें या सानेहा? इसको मेरे ख्याल से तो अलमिया कहना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर आप गुल प्लाजा को अगर जेनरिक उसमें देखें तो ये क्या है कि एक फूलों वाली इमारत आप समझ लें, ठीक है ना। यहाँ पर फूल भी मिला करते थे, घर के डेकोरेशन का सामान भी मिला करता था, यहाँ पर घर में जो बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं वो भी मिला करते थे, सजावट की भी चीज़ें मिला करती थी, कारपेट्स, कपड़े, हर चीज़ मिला करती थी, ठीक है ना। आप कहें कि कराची शहर का एक ऐसा मरकज़ था, मेरे ख्याल में अगर इस शहर की आबादी अगर हम देखें तो कमोबेश 3.5-4 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल आबादी है। गैर मतलब दूसरे शहरों से भी, दूसरे सूबों से भी इस शहर में लोग काफ़ी आगे बसे हुए हैं। बाकायदा लोग शॉपिंग करने जाते थे। शाज़ो नादिरी कोई बंदा मिलेगा जिसको गुल प्लाजा का नहीं पता होगा। तो एक बड़ा कारोबारी ये मरकज़ था। अब यहाँ पर ये जो कुछ हुआ है, आप इसको सानिया कह रही हैं, आप इसको हादसा कह रही हैं, मैं तो इसको इसलिए अलमिया कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखें ना कितनी बड़ी इमारत थी, कितनी ज़्यादा दुकानें थी, लगभग 1200 दुकानें थी। गो कि कुछ दुकानें जो है वो गैर कानूनी तौर पे तामीर की गई थी, लेकिन कितना बड़ा ये तिजारती मरकज़ था और इस तिजारती मरकज़ को सही तरीके से ऑपरेट करने के लिए, मतलब इन आउट के इधर जो दरवाजे थे, उसके अलावा दीगर जो आग बुझाने के दौरान या इमरजेंसी के दौरान अगर कोई जो प्रिकॉशंस लिए जाते हैं वो भी नहीं यहाँ पर मौजूद थे। कुछ मतलब प्रॉपर तरीके से बिल्डिंग की जो मेंटेनेंस होती है वही सारी चीज़ें नहीं थी। इंतज़ामी मामलात भी ख़राब थे। ख़ुद वहाँ की इंतज़ामिया के जो मतलब ट्रेडर्स के अपनी जो इंतज़ाम में जो मामलात होते हैं, एसोसिएशन के जो मामलात होते हैं वो भी सही नहीं थे। जो उसके अलावा हमारी सरकारी इंतज़ामिया है वो जो सेफ्टी मेजर्स लेती है किसी भी बिल्डिंग को बनाने के दौरान, वो मेजर्स भी प्रॉपर तरीके से नहीं लिए गए। तो इसको ना मैं हादसा कहूँगा, ना ही मैं इसको सानिया कहूँगा, मैं इसको यकीनी बात अलमिया कहूँगा। और ये अलमिया पे अलमिया ही हो रहा है कराची। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि जो चेक एंड बैलेंस का या जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जिम्मेदारी है वो अदा करने में नाकाम नजर आती है। 1980 का तकरीबन बताया जाता है वो अरसा जब ये इमारत तामीर की गई। बिल्कुल। और यकीनन नक्शे की मंजूरी लेकर ही इसकी हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन हुई होगी और उस वक्त जो नक्शा दिखाया गया होगा वो कुछ और होगा, उसमें फायर एग्जिट्स भी मौजूद होंगे, उसमें पार्किंग्स भी मौजूद होंगी, उसमें तमाम तर दाखिली और खारजी रास्ते इजाफी तौर पे दिखाए गए होंगे। लेकिन इस वक्त जो इमारत की सूरत हाल है, आया कि ये उस नक्शे पे फिट बैठती है या फिर इसमें रद्दोबदल करके जो बिजनेस कम्युनिटी वहाँ मौजूद थी उसने खुद अपने इस अलमिया को दावत दी? देखें, हमेशा कोई भी इमारत जब बनती है ना तो उसका एक पहला जो नक्शा सामने आता है उसमें रद्दोबदल तो होता है। कानूनी तौर पर भी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, वो एक अलग बहस है। मसला ये है कि मौजूदा जिस हैसियत में ये गुल प्लाजा की इमारत मौजूद थी, आया वो लॉ के मुताबिक थी या जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है उसके मुताबिक ही ऐसा था? ऐसा बिल्कुल नहीं था। खुद SBCA ने जो रिकॉर्ड दिया है उसके मुताबिक चले 1980 में तो 3 मंजिलें बननी थी, फिर 1998 में जो है वो एक और मंजिल डाल दी गई, उसके बाद 2003 में उसको रेगुलराइज भी करा लिया गया, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी बेसमेंट, जहां पर अगर मेरे ख्याल में आप भी गई होंगी गुल प्लाजा,
बेसमेंट में आपने सिर्फ और सिर्फ वहां पर या तो गोदाम टॉयज के तौर टॉयज की शॉप देखी होंगी, या तो गोदाम देखे होंगे, या गारमेंट्स की शॉप थी, ठीक है ना, या फिर ये दीगर जो पर्स वगैरह हैं, ये टाइप की चीजें मिला करती थी। इन लोगों ने पार्किंग जो बनाई हुई थी वो टॉप पे बनाई हुई थी, बिल्कुल अगर आप रूफ पर गई हो कभी गुल प्लाजा के, जी। तो टॉप पर इन्होंने पार्किंग दे दी थी, और उसको मुख्तलिफ लोगों ने जो बिलबोर्ड्स वगैरह लगाने होते थे वो बिलबोर्ड्स लगा ले, मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए और पार्किंग पर्पस के लिए दे दी थी जगह। और सिर्फ गुल प्लाजा के लोग नहीं, कोई और भी आके अगर पार्किंग करना चाहे, चार्ज पार्किंग के तौर पे वो जगह यूज होती थी। मैंने खुद भी कई दफा वो चार्ज पार्किंग की जगह यूज की है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बेसमेंट जो पार्किंग के लिए थी वो पार्किंग वहां पर नहीं होती थी, वहां पे प्रॉपर तिजारती सरगर्मियां होती थी। और जैसे कि आपने कहा कि बाईलॉज क्या कहते हैं, या लॉ के मुताबिक ये बनी हुई थी, जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट 2003 में जारी किया गया था उसके मुताबिक ये बनी हुई थी। तो उसमें अगर बात करें तो 1021 दुकानें अभी जो उनके पास SBCA के पास रिकॉर्ड है, 1021 दुकानें वहां पे बन सकती थी। और जो दुकानें अभी बताई जा रही हैं वो बताई जा रही हैं कि 1200 दुकानें थी, यानी कि खुद कानून की धज्जियां जो है वो बिल्डर ने भी उड़ाई, खुद ट्रेडर्स ने भी उड़ाई, इंतजामिया सोती रही, SBC अफसरान सोते रहे, किसी को कुछ पता नहीं था। जब आग लग गई, जब इतना बड़ा सानिया हो गया, मुतादिद जाने चली गई, उम्मीद यही रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को जो अभी मिसिंग पर्सनस में हैं उनको जो है वो अल्लाह ताला जो है वो बहिफाजत जो है ना वो बाजियाब करवा दे। लेकिन उम्मीदें जो है वो दम तोड़ती जा रही हैं। तो लॉस की जहाँ तक बात है वो तो ये है कि ना ट्रेडर्स ने लॉस का ख्याल किया, ना ही जो है वो अपना बिल्डर ने लॉस का ख्याल किया, और जो लॉस इंप्लीमेंट कराने वाले इदारे हैं ना उन्होंने इस चीज़ का ख्याल किया। बिल्कुल। अच्छा, एक जो हम देखते हैं कि जब भी कराची में हमने देखा कि इससे पहले भी बेशतर वाक़यात हुए, आपका RJ मॉल, मिलेनियम मॉल, कोऑपरेटिव मार्केट, टिम्बर मार्केट, ऐसी बेशतर जगह हैं जहाँ पर ये वाक़यात रोनुमा हो चुकी हैं। लेकिन हम जब बात करते हैं कि जो जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं, जो रेस्क्यू इदारे हैं, वो कितने अवेयर हैं, वो कितने स्किल्ड हैं, उनके पास कितनी सलाहियतें हैं ऐसे हादसात और ऐसे वाक़यात को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि हम ये देखते हैं कि अगर कोई बच भी रहा हो ऐसे किसी हादसे में, तो वो आपकी नाक़िस हिकमत अमली की वजह से जान से चला जाता है। यहाँ भी हमने देखा कि सिर्फ पानी लेकर आपके स्नॉर्कल्स मौजूद थे, क्या पानी से आग बुझाई जा सकती थी? आपको याद होगा जब ये इतवार के रोज़ आग ने मज़ीद ज़्यादा शिद्दत इख्तियार की थी। वैसे तो हफ्ते की शाम में ये सानिया रोनुमा होना शुरू हुआ था, और ये अलमिया बनते बनते रात गुजर चुकी थी, जो इतवार की रात लग चुकी थी। उसके बाद पाकिस्तान नेवी के लोग भी इन्वॉल्व हो गए थे, पाकिस्तान रेंजर्स भी इन्वॉल्व हो गई थी, पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी जो है, जो पहले सिविल एविएशन अथॉरिटी थी, उनके भी जो है ना वो स्नार्कल्स वगैरह चीज़ें आ गई थी, फायर फाइटर्स आ गए थे, फिर रेस्क्यू 1112 तो स्टार्टिंग से ही जो है ना वो वहाँ पर थी। बात ये है कि हमारी यहाँ अवेयरनेस तो आप एक तरफ कर देना, अभी तो ये है कि ये शहर मिनी पाकिस्तान है, 4 करोड़ लगभग के करीब इसकी आबादी है, सही है। इतना बड़ा शहर है, आपके पास कितनी स्नार्कल्स हैं, कितने आपके पास जो है वो फायर फाइटिंग के आलात हैं, पानी से आप आग बुझा रहे हैं। अब हर चीज़ जो है वो पानी से नहीं बुझती है, बिल्कुल ऐसा ही है। दुनिया भर में मुख्तलिफ केमिकल्स भी यूज़ होते हैं, फोम्स भी यूज़ होते हैं, दीगर चीज़ें भी यूज़ होती हैं। अभी कुछ अर्से पहले आपको याद होगा गुलिस्तान जौहर में ब्लॉक 12 में झुग्गियों में आग लगी थी, सारी की सारी फायर फाइटर्स फायर टेंडर्स आ गए, आग बुझ पाई? सारी झोंपड़ियाँ जल के राख हो गई। उससे पहले गुलिस्तान जौहर की अगर मैं बात कर लूँ तो ब्लॉक 11 में फर्नीचर मार्केट में आग लग गई थी। RJ मॉल का अभी आपने जिक्र किया, मिलेनियम मॉल का अभी आपने जिक्र किया, टिम्बर मार्केट का आपने जिक्र किया, बोल्टन मार्केट इससे पहले एक बहुत बड़ा सानिया पेश आ चुका है। इसके अलावा जो है वो दीगर आप इस शहर में मुख्तलिफ सनती जोन्स में भी आग लग जाती है, दीगर जगहों पर भी आग लग जाती है। तो मसला ये है कि आप ये देखें ना, ये जो इमारतें खासतौर पर सनती एरियाज़ में तो फिर भी आग पर काबू पा लिया जाता है, कैजुअल्टीज़ नहीं होती हैं क्योंकि बड़े प्लॉट्स होते हैं, बड़ी इमारतें होती हैं। ये जो रेजिडेंशियल एरियाज़ होते हैं या फिर ये जो तिजारती कॉम्प्लेक्स होते हैं जहाँ पर ट्रेडर्स वगैरह दुकानें वगैरह रखते हैं, तंग गलियाँ होती हैं, एंट्री और एग्जिट के रास्ते जो हैं वो मसदूद हो चुके होते हैं। जब स्टार्ट में बिल्डिंग सामने आती है तब तो बताया जाता है कि जी 40 फुट चौड़ी जो है वो राहदारी है, जी वो इतना जो है ना वो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। लेकिन उसके बाद जैसे ही बिल्डर हैंड ओवर करता है वहाँ के ट्रेडर्स के या वहाँ की इंतज़ामिया के, तो उसके बाद हम देखते हैं कि नई से नई चीज़ें सामने आ जाती हैं। गुल प्लाजा मैं भी बहुत दफ़ा गया हूँ, आप भी बहुत दफ़ा गई होंगी, दीगर भी हम जो है ना वो इस तरीके के मुख्तलिफ इलाकों में गए हैं। वहाँ पे आपको जितनी भी जगह जाएंगी इतनी कंजस्टेड एरिया नज़र आएगा, तो आपके रेस्क्यू के इदारे क्या कर पाएंगे? रेस्क्यू के लोगों के पास कोई प्लान नहीं होता। आज खुदा ना खासा किसी बिल्डिंग में सदर के एरिया में या ये आपके टावर के एरिया में, इन जगहों पे खुदा ना खासा दोबारा ऐसा कोई सानिया रोनुमा हो जाए, तो आप अगर SBCA से कहेंगे जल्दी से प्लान दो, तो वो जो प्लान देंगे और जो बिल्डिंग बनी हुई होगी वो बिल्कुल
मुख्तलिफ होंगे, बिल्कुल मुतजाद होगा। वो तो प्लान बता रहा होगा कि भाई जब एंटर होंगे हम तो ये वाली जगह जो है ना गली होगी, सामने चले जाएंगे तो 4 दुकानें होंगी, तो पता ये चलेगा कि गली में 2 कदम हम जमाएंगे, उसके बाद वो गली बंद हो जाएगी और सामने दुकानें आ जाएंगी। तो रेस्क्यू वाले भी क्या करें? एक तो ये सबसे बड़ा मसला होता है रेस्क्यू के लिए। दूसरा मसला जाहिर सी बात है फंड का है। फंड इतने मुहैया किए नहीं जाते, कोई अपनी जेब से तो चीजें खरीद के नहीं लाएगा ना। जब रियासत फंड देगी, इंतजामिया फंड देगी, तो रेस्क्यू इदारे खड़े होंगे, रेस्क्यू के पास वो चीजें होंगी कि वो उस पर काबू पाया जा सके। अच्छा, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना कि रेस्क्यू की मद में जो तमाम तर फंड दिया जाता होगा, अगर हम कराची की ही बात कर लें कि जिस तरह कहते हैं कराची सबको पालता है लेकिन कराची का कोई नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ फंड नहीं आ रहा, लेकिन वो फंड जा कहाँ रहा है, लग नहीं रहा, इसकी जवाबदेही देने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन हम जिस तरह से बात करें ना कि जी जो इदारों में जिम्मेदारान हैं कि जिनकी जिम्मेदारी है कि किस तरह सिचुएशन को हैंडल करना है, हमें तो यहाँ पर उसका भी फुकदान नजर आता है ना कि आपको पता ही नहीं है कि आपने सूरत हाल को किस तरह से ओवरकम करना है। देखें, जिस दिन ये आग लगी थी ना, उस दिन रात को मैं वहीं पर मौजूद था। वहाँ पर लोगों की एक बात थी बड़ी ज़बरदस्ती, जो लोग आए हुए थे, जो मुतासरीन थे, जो शॉपिंग करने के लिए जो लोग आए हुए थे, नहीं मिल पा रहे थे, तो उनके जो अहल खाना आ गए थे वहाँ पे, वो ये कह रहे थे कि पिछले 30-40 सालों में अगर आप चले जाएं, सूरत हाल तो एक ही जैसी है ना, मौजूदा इंतज़ामिया हो या इससे पहले वाली इंतज़ामिया हो। मामला ये है कि आपका कराची का मास्टर प्लान आ तो जाता है सामने, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होता ना। किसी की भी गवर्नमेंट देख लें आप, चाहे आप नून लीग की देखें, चाहे पीटीआई की देखें, चाहे पीपल्स पार्टी की देखें, चाहे एमक्यूएम की देखें, चाहे जमात इस्लामी की देखें, किसी ना किसी हैसियत में कराची का स्टेक मिला ही है ना। किसी को बल्दियात में मिला है, किसी को सूबाई हुकूमत के तौर पे मिला है, किसी को फेडरल गवर्नमेंट में मिला है। तो कराची को लेकर कभी भी एक वन पेज पर कोई भी नहीं आया। हमेशा पॉलिटिक्स तो होती रही है, लेकिन कराची के मामलात हमेशा से ही इसी तरीके से रहे हैं। और ये एक इमारत नहीं है ना, इस एक इमारत का अलमिया क्या मैं आपको सुनाऊं, या नुहा सिर्फ एक इमारत का नहीं है। इस शहर में लातादाद ऐसी इमारतें हैं। अब देखें, ये एक सानिया हो गया, आप कह रही हैं ना सानिया है या जो भी है, मैं तो अलमिया कह रहा हूँ, ये हो गया। अब ये बातें सामने आ रही हैं जी, वो तहकीकात कराई जाएंगी। अच्छा भाई, तहकीकात हो जाएंगी, फिर तहकीकात के बाद क्या होगा? बताया जाएगा जी बिल्डर ने इस तरीके से कर दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए था। चलो भाई, हो गया साबित। जी ट्रेडर्स जो है ना वो 1 करोड़ रुपए माहाना लेते थे, और उसके बाद जो है ना वो वहाँ पे पैसे नहीं लगता था, ओपन वायरिंग थी जी, इस वजह से हो गया। अच्छा जी, हो गया। अब व्हाट नेक्स्ट? सबसे बड़ा मसला ये है कि व्हाट नेक्स्ट। व्हाट नेक्स्ट का ये होगा कि एक नए साने का इंतजार किया जाएगा, सेम यही पिक्चर होगी, यही टीवी स्क्रीनों पे टिकर्स होंगे, यही हम इसी तरह पॉडकास्ट कर रहे होंगे। व्हाट नेक्स्ट के चक्कर में हम सिर्फ पड़े रहते हैं। नहीं, लेकिन आखिर कब तक हम एक के बाद एक वाक़ये को इस तरह डिस्कस करते रहेंगे? जिस तरह आपने ये कहा, ये तो आतिशज़दगी का वाक़या है क्या? कराची में तो हमें बहुत सी ऐसी इमारतें नज़र आती हैं। अभी रिसेंटली लियारी में एक इमारत थी जो इलीगली कंस्ट्रक्टेड थी, जो गिर गई, और उसमें लोग किस तरह से, क्या हुआ उसका? कोई इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक आज आप देखें, फैसला कर ले, आज सूबाई हुकूमत फैसला कर ले, आज ट्रेडर फैसला कर लें, आज अवाम फैसला कर लें, विफाकी हुकूमत फैसला कर लें, तमाम इदारे फैसला कर लें कि हम इस गुल प्लाजा वाले साने को हम एक मिसाल बना देंगे, इस अलमिये को हम एक मिसाल बना देंगे। इसकी जो भी फैक्ट्स एंड फाइंडिंग रिपोर्ट्स होंगी, उसको आर्टिकल 19 आपका यही कहता है ना कि पब्लिक किया जाए। राइट टू इन्फॉर्मेशन का बिल यही कहता है ना कि अगर मैं पता करना चाहता हूं कि भाई कितना पैसा लगा है, किस मद में लगा है, क्या रिपोर्ट बनी है, क्या तहकीकात हुई है, तो मुझे दिया जाए। तो आप जो है वो आर्टिकल 19 के तहत आज पूरी कौम ये फैसला कर ले, मुतालबा कर दे कि भाई इस साने को, इस अलमिये को जो है ना आप एक एग्जाम्पल के तौर पर सेट करें और इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। जो जो मुलविस पाया जाए, फिर आप अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई करें, और आप ये साबित करें कि अब नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई अलमिया रोनुमा नहीं होगा। कोई एक ऐसी इमारत अब आइंदा आज के बाद से गैर कानूनी तौर पे नहीं बनेगी। जो अपना मैप दिया जाएगा, जो लॉज हैं, जो बाई लॉज हैं, उन सब का ख्याल रखा जाएगा। ये नहीं होगा कि आप ट्रेडर्स अगर आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो आप उन लॉज को छेड़ देंगे, या कोई सरकारी बाबू बैठ जाएगा वो पैसे लेकर कुछ भी जो है वो बिल्डर की प्रेशर में आके जो है वो काम कर देगा, या बिल्डर के साथ जो है वो साजबाज करके काम कर देगा। तो एक गवर्नमेंट को भी इस चीज़ पर एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तमाम इदारों को भी इस बात पर इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, फेडरल गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। सिर्फ ये कहने से मसला हल नहीं होगा कि एक बहुत बड़ा सानिया हो गया, ठीक है, हम ज़रा तलाफी कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। भाई बात सीधी सीधी ये है कि पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा शहर है कराची, जिसको हम मिनी पाकिस्तान कहते हैं। दुनिया में एक मैसेज जाना चाहिए
कि अब जो हार्ड स्टेट का तस्वुर हमने अपनी खारजा पॉलिसी के हवाले से और दाखिला पॉलिसी के हवाले से दे दिया है ना सिक्योरिटी को लेकर, हमें इस मामले में भी अब हार्ड पॉलिसी इख्तियार करनी पड़ेगी, हार्ड स्टेट बनना पड़ेगा और हमें बता देना पड़ेगा कि अब नेक्स्ट टाइम इस तरीके का सानिया बर्दाश्त नहीं होगा, हम किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे। लेकिन ट्रेडर्स का नुकसान हुआ है, वो बोल रहे हैं लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। ट्रेडर्स भी इस बात का जवाब देना, जिम्मेदारी लेना, वो जिम्मेदारी लें। वो वहां पे बिजनेस करते हैं, करोड़ों रुपया, लाखों रुपया कमाते हैं, कमाते रहे हैं, उनकी अपनी प्रॉपर्टियां थी, उनकी भी अपनी जाने गई। तो ये नहीं कि जो ट्रेडर्स इस साने में शहीद हो गए उनके ऊपर भी जो है ना वो इन्ना लिल्लाह पढ़ दिया जाए और बात खत्म हो जाए। आप ये फैसला कर लें कि नहीं भाई, नेक्स्ट टाइम हम इस तरीके का सानिया रोनुमा होने नहीं देंगे, इस तरीके का अलमिया नहीं होगा और अब हम जो है वो कारोबार करेंगे, कानून के दायरे में करेंगे, इमारतें बनेंगी कानून के दायरे में बनेंगी, हर चीज होगी कानून के दायरे में। जब फैसला हो जाएगा, तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हो जाएंगे, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे ये पॉडकास्ट करने का, मीडिया का ये सानिया रिपोर्ट करने का कोई फायदा भी हुआ। वरना सिर्फ यही वाली बात होगी कि भाई गर्द बैठ गई थी, फूंक मार दी, गर्द उड़ा दी गई, अब नई गर्द का इंतजार करो, नए सानिया का इंतजार करो, नए अलमिया का इंतजार करो, इसी तरीके से मामला चलता रहेगा। बिल्कुल उम्मीद यही करते हैं कि हम महज तमाशाई बनकर इस तरह के वाक़यात को तमाशे के तौर पर नहीं देखते रहेंगे, बल्कि जिस तरह बात की गई कि आर्टिकल 19A के तहत जो राइट टू नो इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है, आपके पास ये हक़ मौजूद है कि आप जान सकें कि क्या वाक़या किस तरह रोनुमा हुआ। आप इस हक़ को यहाँ इस्तेमाल करें और आइंदा के वाक़यात इस तरह के होने से उसको कंट्रोल कर सकें। जब तक मुकम्मल तौर पर जवाबदेही नहीं होगी, ऐसे वाक़यात रोनुमा होते रहेंगे।